पहले दिन से कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला बेहतर करेंगे और कौम को मायूस नहीं करेंगे, और आने वाले दिनों में जैसी चीज़ें फ़ाइनल होंगी कौम की तवक्कुआत से बढ़कर चीज़ें इंशाल्लाह ताला मिलेंगी। आज मीटिंग थी, अभी वो पोस्टपोन हो गई है। जैसे ही मीटिंग में फाइनलाइज होंगी चीज़ें फौरी तौर पर आपको बता दी जाएंगी। भारतीय बोर्ड की हड़दर्मी आईसीसी इजलास एक बार फिर मुलतवी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने तस्दीक कर दी। बोले कि ट्रॉफी के मामलात पर बातचीत जारी है। शराइत से मुतालिक कबल अज वक्त कोई बात नहीं बता सकते। फाइनल फैसला होते ही अवाम को आगाह कर देंगे। हमारा शुरू से ही मस्बत किरदार है। पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ज्यादा से ज्यादा और बेहतरीन हो। कौम को मायूस नहीं करेंगे। आईसीसी की कामयाबी पूरी दुनिया की क्रिकेट की कामयाबी है। उधर जराए के मुताबिक पाकिस्तान, भारत और आईसीसी के बैकडोर मुज़ाकरात जारी हैं। मामला तय होने के करीब पहुंच चुके। हतमी फैसला न होने के बायस इजलास मुलतवी किया गया। हाइब्रिड मॉडल की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को नए सिरे से बनाया जा रहा है। भारत के पाकिस्तान न आने पर लॉजिस्टिक के मामलात को देखा जा रहा है। एग्जीक्यूटिव की सतह पर मामलात हतमी करार पाने के बाद अगले मरहले के लिए इजलास होगा। हमने आपके खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया है, लेकिन रियासत से तसादुम नहीं चाहते। हम कहते हैं हमारे रजिस्ट्रेशन कराओ और आप कहते हैं नहीं, हम आपके रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। हम कहते हैं हमारे बैंक अकाउंट्स खोलो, आप हमारे बैंक अकाउंट बंद करते हैं। अब तक जो दीनी मदारस आपके हाथ में आए हैं, आपने वहाँ की दीनी इल्म का खात्मा कर दिया है। दीनी मदारस को हुकूमत के असर और नफूज से आज़ाद रखना चाहते हैं। ये एक बुनियादी उसूल है। हुकूमत सीधी नहीं होती तो कल इसराइल मुर्दाबाद रैली में हुकूमत का मुर्दाबाद कर देंगे। सरबरा JUI फजलुर रहमान का नौशहरा में जलसे से खिताब। बोले, हमने आपके खिलाफ नहीं, आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया। हम रियासत से तसादुम नहीं चाहते। हमारे मदरसों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है। हम कहते हैं मदारस के बैंक अकाउंट खोलो, ये बंद कर देते हैं। ये एक जंग है और हम डटे हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा, मदारस रजिस्ट्रेशन बिल पर आसिफ जरदारी से इत्तेफाक हुआ था, अब ऐवान सदर से एतराज़ आ रहा है। क्या ये बदनीयती नहीं? हम इनके एतराज़ात को काबिल गौर नहीं समझते। महमूद गजनवी की तरह हमले करते रहेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का ऐलान। बोले कि 5 हमले हमने कर लिए। जिस तरह महमूद गजनवी ने 17 हमले किए, हम भी इसी तरह हमले जारी रखेंगे। हम फ्रंट लाइन पर लड़ेंगे और लड़ते रहे हैं। अभी सिविल नाफरमानी की तहरीक का फैसला नहीं हुआ। गंडापुर मजीद बोले, हम मुज़ाकरात मुल्क की खातिर कर रहे हैं। अगर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती तो हम तो चल ही रहे हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी मुल्क के अंदर नफरतें फैलाकर सिविल वार करना चाहती है। बुशरा बीबी का बयान उनकी जाती राय हो सकती है। वज़ीर आला KP ने मदारिस की रजिस्ट्रेशन करने की भी हिमायत कर दी। 26 नवंबर के एहतजाज पर PTI का मुतज़ाद बयानिया। बुशरा बीबी ने बयान दिया, रात 12:30 बजे कारकुनों के साथ D चौक से निकली। शवाहिद के मुताबिक साबिक़ खातून एवल रात 11:57 पर अली अमीन गंडापुर की गाड़ी में फरार हुई। बुशरा बीबी ने शिकवा किया, क़यादत और अवाम ने बेयारो मददगार छोड़ दिया। कारकुन की मौत पर बुशरा बीबी की पठान कार्ड इस्तेमाल करने की भी कोशिश। बानी PTI के नाम पर शहादत का बयानिया भी अवाम को गुमराह करने की कोशिश है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट गिरफ्तारी थाना सैटेलाइट टाउन गुजरावाला के मुकदमे में जारी किए गए। मुकदमे में साबिक वज़ीर खुर्रम दस्तगीर और दीगर रहनुमा पहले ही बरी हो चुके हैं। पुलिस की जमा कराए रिपोर्ट में राना सनाउल्लाह को बेगुनाह करार दिया गया था। अदालत ने रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। राना सनाउल्लाह पर गाड़ी शहरियों पर चढ़ाने का इल्जाम है। महंगाई 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हफ्तावार महंगाई मजीद कम होकर 3.5% पर आने पर कौम को मुबारकबाद। कहा, मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद तेजी से तरक्की की जानिब गामजन है। महंगाई में 39.11% की बड़ी कमी मुआशी टीम की दिन रात मेहनत का नतीजा है। अवाम की मुश्किलात के इज़ाले के लिए दिन रात मेहनत का अहद किया था। अवाम से किए गए अपने हर वादे पर कायम हो। रोजगार फ्राहमी, सनती तरक्की, गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी सियासी कुर्बानियाँ रायगान नहीं गईं। मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम लाजमी है। ज़रई और
रिटेल सेक्टर को भी टैक्स नेट में आना होगा। तिजारत और सरमायाकारी को फरोग देना नागुज़ीर है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में तकरीब से खिताब। बोले कि मुल्क में एहतजाज से 190 अरब रुपए योमिया का मुआशी नुकसान होता है। मुल्क में मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। सबको मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए पॉलिसीज़ का जारी रखने का इक़दामात भी करना होंगे। मिसाक़ मईशत पर काम होना चाहिए। बिजनेस कॉन्फिडेंस सर्वे जल्द रिलीज़ किया जाएगा। इंतज़ामिया जो भी हो, कुछ चीज़ों पर समझौता नहीं होना चाहिए। भाग कर नहीं जाएंगे, जो काम कर सकता हूं वो जारी रखूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफ़ी ने पूछा कि आपके मुस्ताफ़ी होने से मुतालिक अफवाहें दुरुस्त हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया, ये सब क़यासराइयाँ हैं। अल्लाह ने जो जिम्मेदारी दी है इसे निभाऊंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का मुल्क में चिल्ड्रन कोर्ट्स बनाने की ज़रूरत पर जोर। इस्लामाबाद में बच्चों के इंसाफ से मुतालिक तकरीब से खिताब में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज ने कहा, अदलिया को बच्चों के हुकूक का एहसास है। बच्चे न सिर्फ हमारा मुस्तकबिल हैं बल्कि हमारा हाल भी है। बच्चों से मुतालिक केस को फौरी सुना जाना चाहिए। बच्चे कल के लोग नहीं बल्कि आज के अफराद हैं। अलीमा खान और रज़मा खान 9 मई के मुकदमात में कसूरवार करार। लाहौर में मुस्लिम लीग नून का दफ्तर और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के केसेस की समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 14 जनवरी तक तौसी कर दी। GIT के तफ्तीशी अफसर ने अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। ATC लाहौर में जिना हाउस हमला केस की भी समाअत। अलीमा खान ने अदालत से इस्तदा की कि जज साहब हमारी अबूरी जमानत कंफर्म कर दें। जज मंजर अली गुल ने रिमार्क्स दिए कि जब मैं आया तो काफ़ी जमानतें ज़ेरे इल्तवा थी, अब सिर्फ 70 मुल्जिमान रह गए हैं। बहुत सारे मुल्जिमान बेगुनाह करार पाए। अलीमा खान ने कहा कि आज पुलिस ने पहली बार कहा कि मैं शामिल तफ्तीश हो गई हूँ। तफ्तीशी अफसरान अदालत में झूठ बोलते हैं, इनको सजा दें। जज मंजर अली गुल ने कहा कि झूठ बोलने पर सजा नहीं दे सकते। आइंदा समाअत पर आपकी जमानत का फैसला हो जाएगा। अदालत ने अलीमा खान और रज़मा खान की अबूरी जमानत में 18 जनवरी तक तौसी कर दी। इस्लामाबाद एहतजाज के लिए लोग इकट्ठा हुए तो हुकूमत खौफजदा हो गई। हुकूमत ने बैरिस्टर गौहर को बुलाकर कहा, संगजानी बैठे, बानी पीचाई को रिहा कर देंगे। बानी पीचाई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंसाफ के निज़ाम का तमाशा हम सब देख रहे हैं। 4 अक्टूबर को हम जेल में थे, इन मुकदमात में भी हमें नामजद कर दिया गया। 1.5 साल से अदालतों में आ रहे हैं, हम जमानत नहीं 9 मई का ट्रायल शुरू कराना चाहते हैं। नौ मई मुकदमात में साहबजादा हामिद रजा पर फर्द जुर्म आयद। फैसलाबाद में हसास इदारे पर हमले के केस में 160 कारकुनान पर भी फर्द जुर्म आयद हुई। थाना सिविल लाइन और थाना गुलाम मोहम्मद आबाद में दर्ज मुकदमे में भी फर्द जुर्म लगाई गई। उमर अयूब, शिबली फराज और दीगर क़यादत की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। साहबजादा हामिद रजा का कहना है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, आइंदा चंद दिनों में हालात बदल सकते हैं। हो सकता है कि 5 साल वाली बात राना सनाउल्लाह ने अपने लिए की हो। जो निज़ाम चल रहा है ये मुल्क के मफाद में नहीं, मुल्क को आइन के मुताबिक चलाया जाए। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खान अब्बासी कहते हैं, इस वक्त नफरत के खात्मे की ज़रूरत है। हुकूमत और अपोजिशन मुल्क की बात नहीं करेंगे तो कैसे आगे चलेंगे। डी चौक एहतजाज के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाकर हक़ाइक़ सामने लाए जाएं। 26 नवंबर की रात 10:30 बजे बुशरा बीबी को डी चौक से भागते हुए पूरी कौम ने देखा। रात 11:15 बजे तक डी चौक क्लियर था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि बुशरा बीबी खुद कुलसूम प्लाजा से आगे नहीं गई, उनके वर्कर्स ने उनकी गाड़ी पंक्चर कर दी, कहीं ये भाग ना जाए। वो CCTV फुटेज मौजूद है जिसमें बुशरा बीबी की गाड़ी तब्दील करके उन्हें भगाया गया। उज़मा बुखारी ने सवाल उठाया कि बुशरा बीबी किस हैसियत से चेक बांट रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स को अपने ज़ाती फोटो सेशन के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने महंगाई में कमी के आदाद और शुमार पर सवाल उठा दिया। बोले, मुल्क के मुआशी हालात बदस्तूर खराब हैं। आम आदमी बताए कितनी महंगाई कम हुई। 319% गैस की कीमत में इजाफा हो चुका। 5 IPPs बंद हुई तो बिल क्यों कम नहीं हुए। बिजली का विंटर पैकेज भी एक गोरख धंधा है। हुकूमत 25% बिल खर्च कम करने का कहकर कंफ्यूजन पैदा कर रही है।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की शहीद कैप्टन जुहेबुद्दीन के घर आमद, अहले खाना से इजहार ताज़ियत और फातिहा खानी की। कहा कि मुल्क पर अपनी जान निछावर करने वाले बहादुर जवान कौम का फख्र हैं। शोहदा का मुकद्दस लहू रायगा नहीं जाएगा। पाक फौज के बहादुर शहीद ऑफिसर के अहले खाना से मिलना एजाज की बात है। पाकिस्तान भर में इंटरनेट की सुस्त रवि से सार्फिन परेशान। लाहौर में शहरियों का डिजिटल अदायगियों के साथ ऑनलाइन सर्विसेज में खलल का शिकवा। इंटरनेट सर्विस डाउन होने के बायस पेशावर के करेंसी एक्सचेंज के कारोबारी हजरात को शदीद मुश्किलात। मुल्तान में भी ऑनलाइन ट्रेडिंग करने वालों ने हुकूमत से इंटरनेट का मसला हल करने की अपील कर दी। उधर PTN ने फ्रीलांसर्स के लिए मोबाइल नंबर से VPN रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुतारफ करा दी। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का कहना है फ्रीलांसर्स अपने मोबाइल डाटा कनेक्शन पर VPN इस्तेमाल के लिए अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 18 दिसंबर से 2 रोज़ा दौरे पर मिस्र जाएंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मिस्र में होने वाले D8 सरबराहान ने मुमलिकत इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल-सीसी दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्किल। इलेक्शन कमीशन से D सीट आदिल बाज़ई का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ आदिल बाज़ई की दरखास्त समात के लिए मंजूर। साबिक एमएन ने आदिल बाज़ई की दरखास्त पर इब्तिदाई समात 9 दिसंबर को होगी। सदर नून लीग नवाज शरीफ के रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन ने D सीट करार दिया था। पंजाब में छोटे कारोबार के फरोग के लिए कारोबार कार्ड स्कीम मुतारिफ कराने का फैसला। मीडियम कारोबार के लिए चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम पर इत्तफाक। बिजनेस कार्ड स्कीम के तहत 1 से 10 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार फाइनेंसिंग स्कीम के तहत 3 करोड़ तक कर्ज देने की तजवीज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्मॉल और मीडियम लोन स्कीम के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। नवाज शरीफ IT सिटी में IT स्टार्टअप के लिए तरजीहन कर्ज मिलेगा। वज़ीर आला का कहना है कि पंजाब में तिजारत और सनत को फरोग देकर रोजगार के मौके बढ़ाएंगे। सिंध हुकूमत का 2 माह में पीपल्स बस सर्विस के 40 स्टॉप्स की तामीर मुकम्मल करने का फैसला। गाड़ियों के जदीद साइंटिफिक फिटनेस चेकिंग लाजमी करने का भी फैसला। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने इजलास में कहा पीपल्स बस सर्विस के 100 स्टॉप्स की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। हुकूमत ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को दुनिया से हम आहंग और जदीद बनाने की ख्वाहां है। कराची के तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी। कराची को 2 मजीद यूनिवर्सिटीज़ मिलने को तैयार। वफाकी वज़ीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल ने बता दिया। कहा कि दिसंबर में नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी और नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी के कैंपसेस का इफ्तिताह होगा। डॉक्टर खालिद मकबूल का मीरपुर खास की आवाम के लिए भी बड़ा ऐलान। अगले साल मार्च में मीरपुर खास में वफाकी यूनिवर्सिटी कैंपस का क़याम अमल में लाया जाएगा।